नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी हमारा ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादियों का सफाया था। 100 से अधिक आतंकवादियों को इसके तहत मार भी गिराया गया, लेकिन फिर सीज फायर हो गया या फिर सस्पेंशन इन हॉस्टिलिटीज या पॉज, अलग अलग शब्दों में इसे बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में अज्ञात गनमैन का सीजन वापस आ गया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर ऑपरेशन किलर और अब ऑपरेशन अज्ञात। पाकिस्तान की गलियों में आतंकवादियों की लाशें बिछ रही हैं। उनकी झूठी जीत के नारे कब्रिस्तान के सन्नाटे में दफन हो रहे हैं। कंगाली के कगार पर खड़ा पाकिस्तान, जो कश्मीर फतह करने का ख्वाब देख रहा था, जो मोटरसाइकिल पर घूमने के चलते सईद अफरीदी को विजय योद्धा का सर्टिफिकेट बांट रहा था, अब उसी के सरजमी पर उसी के खूंखार आतंकी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। सालों से जो काम दुनिया की अदालतें नहीं कर पाई, वो काम अब अज्ञात बंदूकधारी कर रहे हैं। आतंकियों को क्या लगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? आतंकी सैफुल्ला खालिद की रूह से पूछिए, वो चीख चीख कर कहेगी कि युद्ध जारी है। जब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का बिगुल बजाया, तो उसका मकसद केवल आतंकवादियों का सफाया नहीं था, बल्कि दुनिया को यह संदेश देना था, चाहे तुम लाहौर में छिपे हो या कराची, रावलपिंडी में हो या फैसलाबाद, हिंदुस्तान की तलवार आतंक की गर्दन तक पहुंचेगी। सैफुल्ला खालिद, जिसे आईएसआई ने पाला, पाकिस्तान में छिपा कर रखा, नेपाल में पनाह मिली, वो आज जहन्नुम की आग में जल रहा है। ये भारत का शौर्य, भारत का संकल्प है, जो अब आतंकवादियों के सीने में खौफ पैदा कर रहा है। कुछ को सेना मारेगी, वहीं सरकार की पनाहगाह में भी छुपे रहोगे तो कोई अज्ञात हमलावर आएगा और 72 हूरों के पास पहुंचा जाएगा। संघ मुख्यालय सहित 3 हमलों में था शामिल लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी रजाउल्ला निजामिनी खालिद उर्फ अबू सैफुल्ला खालिद की पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने बताया कि निजामिनी को पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा दी हुई थी। निजामिन 18 मई दोपहर सिंध के मतली में अपने घर से निकला था। इसी दौरान एक चौराहे के पास हमलावर ने उसे गोली मार दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर पर साल 2006 में हुए हमले के पीछे वो मास्टरमाइंड था। नागपुर में हमले की साजिश रचने का आरोप निजामानी उर्फ अबू सैफुल्ला पर था। निजामानी को पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई हुई थी। अज्ञात हमलावरों ने रजाउल्ला को मारा। सूत्रों के अनुसार निजामानी इन दिनों सिंध प्रांत के मातली कस्बे में रह रहा था। 18 मई दोपहर वो अपने घर से निकलकर चौराहे की ओर बढ़ रहा था, तभी घात लगाए हमलावरों ने उसे निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हमलावरों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पाकिस्तान सरकार ने इस हत्याकांड पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की। निजामिनी भारत में आतंकवाद के कई बड़े मामलों में वांछित था। वो लश्कर ए रणनीतिकार में से एक था और भारत में शहरी आतंक फैलाने की साजिशों में सक्रिय भूमिका निभाता रहा था। सीआरपीएफ और आईआईएससी कैंप पर हमले में भी इसका नाम आया था। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार निजामिनी 2006 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय पर हुई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इसके अलावा भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु पर 2005 में हुए हमले और 2001 में उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित सीआरपीएफ के कैंप पर हमले में भी इसका नाम सामने आया था। कुलभूषण का किडनैपर भी पहुंचा जहन्नुम। पाकिस्तान की पनाह में छिपे हिंदुस्तान के दुश्मनों में दहशत का माहौल इन दिनों है। आतंकी और उसके मददगार अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं। शहंशाह के गुमनाम गनमैन भारत में दहशत फैलाने वालों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ एक एक कर हिसाब कर रहे हैं। पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव का किडनैपर, ड्रग्स और हथियारों का तस्कर, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा मुफ्ती शाह मीर भी ढेर हो चुका। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में धर्मगुरु मुफ्ती शाह मीर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मीर 7 मार्च की रात केज के तुर्बत शहर में नमाज के बाद एक मस्जिद से बाहर निकल रहा था, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उसे गोली मार दी। भारतीय कारोबारी और नेवी के पूर्व अफसर कुलभूषण जाधव का ईरान से अपहरण करने में मीर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद की थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार गोली लगने के बाद मीर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। मीर मुफ्ती की आड़ में मानव और हथियारों की तस्करी में भी लिप्त था। वो इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक दल जमीयत उलेमाए इस्लाम से भी जुड़ा था। पिछले साल मीर पर 2 बार जानलेवा हमले भी किए गए थे। भारत के वांटेड आतंकियों का पाकिस्तान में हो रहा है एक एक कर सफाया। आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान में कोहराम मचा है। पाकिस्तान वैसे तो आतंकियों का सबसे महफूज पनाहगाह है, इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ भी है, लेकिन अब पाकिस्तानी आतंकवादी अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। पाकिस्तान में आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, इसलिए पाकिस्तान का हर आतंकी इस वक्त सेफ हाउस की तलाश कर रहा है। भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से
इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद पीर पाकिस्तान के रावलपिंडी में जिसकी मौत हो जाती है। फिर 26 फरवरी को अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान स्थित आतंकवाद संगठन अल बद्र के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की हत्या कर दी। फरवरी में ही पाकिस्तान के एक और कश्मीरी आतंकी की हत्या की खबर आई। इस आतंकी का नाम खालिद रजा बताया गया। खबर तो ये भी कि इस डर से दाऊद इब्राहिम से लेकर हाफिज सईद खुद को अंडरग्राउंड कर रखा है। कुछ दिन पहले ही पाक के पूर्व मेजर ने दावा किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ लाहौर में ऑपरेशन कर रही है। हालांकि इसको लेकर कोई पुष्टि जानकारी सामने नहीं आई है। तो आज हमने आपको पाकिस्तानी आतंकी की मौत की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।